हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को सबको स्क्रीन पे हेलो हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन शो हो रहा है आप लोगों को? जी सर। सर क्वेश्चन शो हो रहा है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 एलुका लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं आपके पास। सबसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, BS100, BS200, BS300। The business is divided into 4 departments: machining, assembly, store and canteen। Concentrate कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमने। पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। दिस इज कॉल्ड BS100, 200, 300। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है बेटा? जी सर। एक्सक्यूज मी, हेलो, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, टॉपिक से नहीं हटिएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। आपके पास डायरेक्ट लेबर, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है मिनट्स में दी हुई है आपके पास। उसके बाद मशीन आवर्स मशीनिंग के दिए हुए हैं आपके पास। मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी आपके पास। यहाँ तक क्लियर हो गया? कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 पास पेपर का, ये आपकी बुक में भी मौजूद होगा जो कल आपको बुक मिली हुई है।
सबसे पहली रिक्वायरमेंट बेटा आप लोगों को क्या बनानी है, अपॉर्शन करो कॉस्ट 4 डिपार्टमेंट को, रीअपॉर्शन सर्विस डिपार्टमेंट ऑन अ सुटेबल बेसिस। 8 मार्क्स की ये शीट है, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ए। सबसे कौन सा कॉलम बन जाएगा, ओवरहेड्स का। सेकंड आपके पास बन जाएगा बेसिस का। थर्ड आपके पास बनेगा, उसके बाद आपके पास पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, मशीन। दूसरा असेंबली का, स्टोर और फिर इनका। इज इट ओके? यस सर। यहां तक क्लियर है बेटा? ये पहला जी सर। बेसिस हो जाएगा। दूसरा कॉलम जो है आपका टोटल का बन जाएगा। तीसरा मशीनिंग का हो गया, असेंबली हो गया, स्टोर और कैंटीन हो गया। इज इट ओके? यस सर सर। कितने ओवरहेड्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 ओवरहेड। इनको क्या करना है, पहुंचना है, किस तरीके से करोगे? ओवरहेड का नाम क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस। सर इनडायरेक्ट वेजेस की अगर बात करता हूं तो इनडायरेक्ट वेजेस किसके बेसिस पे जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितनी हो जाएंगी आपके पास, 8 16 4 2, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 26, 26 प्लस 4 ये हो जाएगा 30। ये कितना हो गया आपके पास, 30। इसी तरीके से 9 और 1 10, 18, ये हो जाएगा 20,000। सबका टोटल पहले कर लेता हूँ, 200 300 390, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 700, 29 30, बताइए 28 600 प्लस 7720, तो ये बन जाएगा 30,320। 46 400 प्लस 1200, ये हो जाएगा 49 600, और वो पूरा परसेंट यहाँ तक क्लियर? हेलो जी सर क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले बेसिस की बात कर लो। बेसिस में सबसे पहले क्या चीज है यहाँ पर, इनडायरेक्ट वेजेस किसके बेस पे कर लोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। टोटल कितना दिया हुआ है, 2,32,000। तो 2,32,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बाद 8 का है 61,861। 2,30,000 700, 2,32,000 4 आपके पास 30, the last divided by 30, क्योंकि आपके पास 4,400 के यहाँ तक
सर आपकी आवाज सर कट स्क्रीन रही है। शेयर बंद हो गई है और आपकी आवाज से बहुत कट रही है। अब क्लियर है? जी वाला पासवर्ड यार 2.4 सही नहीं चल रहा यार। अब क्लियर है? हेलो जी सर। फैसल, बुशरा, हसन, मनिया, अहमद उस्मानी, समाविया, अली अब्बास, शुएब, हारून, वलीद। जी सर आवाज आवाज आ रही है बच्चों? बेहतर है चलो सर। डन है मेरे बच्चों। पहला ओवरहेड क्लियर हो गया। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला आपके पास है मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस को किस बेसिस पे करोगे भाई? मशीन मेंटेनेंस को किस बेसिस पे करोगे? मशीन आवर्स। मशीन आवर्स कितने दिए हुए हैं आपके पास, ये देख लें। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? मशीन आवर्स, इसकी कॉस्ट कितनी है? 94,000। 94,000 मल्टीप्लाई बाय 46,400 डिवाइडेड बाय 49,600। तो पहले का कितना आ गया? 87,930। इज इट ओके? हेलो जी सर ओके। हेलो। जी और सर। इसी तरीके से 94,000 मल्टीप्लाई बाय 3,200 डिवाइड बाय 49,600 कितना आ गया? 6065। यहाँ डैश, यहाँ डैश। सबको क्लियर? वलीद बेटा, मानिया बेटा, समाविया बेटा, जी सर। आपके पास अहमद उस्मानी। तीसरा ओवरहेड मेरे बच्चों आपके पास कौन सा आ जाएगा? मशीन इंश्योरेंस। मशीन इंश्योरेंस का अगर नाम लेता हूं तो दिस इज कॉल्ड 9020। मशीन इंश्योरेंस किसके बेसिस पे जाओगे? मशीन वैल्यू। मशीन की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये रही मशीन की वैल्यू, 1,20,000 और 2,90,000। और टोटल कितना दिया हुआ है? तो इसका मतलब आप किसके बेस पे जा रहे हो? वैल्यू ऑफ मशीन के बेस पे जा रहे हो। 9020 मल्टीप्लाई बाय 290 डिवाइड बाय 410। तो पहले का कितना आ गया? 6380। इसी तरीके से 9020 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 410। तो दूसरे का कितना आ गया? 2640। क्लियर बेटा यहाँ तक? जी सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। नेक्स्ट आपका ओवरहेड कौन सा है? रेंट। नेक्स्ट ओवरहेड आपका है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स किसके बेसिस पे होता है भाई? फ्लोर एरिया के बेसिस पे होता है। दिस इज कॉल्ड फ्लोर एरिया। अगर फ्लोर एरिया की बात कर रहा हूं तो फ्लोर एरिया में आपके पास कितना है? 8,000, 9,000, 2,000, 1,000। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 49,600 मल्टीप्लाई बाय 8,000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइड बाय 20,000। तो सर पहले का कितना आ जाएगा? 19,840। सेकंड 22,320। थर्ड आपके पास 4,960 एंड लास्ट वन इज 2,480। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? जी रेंट सर। एंड रेट्स के बाद आपका नेक्स्ट क्या आ गया? बिल्डिंग इंश्योरेंस। अगर बिल्डिंग इंश्योरेंस की बात करते हो तो बिल्डिंग इंश्योरेंस भी किसके बेसिस पे होगा? फ्लोर एरिया के बेसिस पे होगा। स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए। 12,200 को मल्टीप्लाई बाय 8,000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000 डिवाइड बाय 20,000। तो पहले का कितना आ जाएगा? 5,120, 5,760, 1,280 एंड द लास्ट वन इज 640।
लास्ट ओवरहेड आपके पास कौन सा है? मशीनरी डेप्रिसिएशन, यानी आपके पास मशीन की क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन निकालनी है। किस बेसिस पे जाओगे? वैल्यू ऑफ मशीन कितनी दी हुई है? 26,600 मल्टीप्लाई बाय 290 डिवाइड बाय 410। तो आपके पास पहला कितना आ जाएगा? 18,815। दूसरा कितना आ जाएगा? 7785। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये आपने अपॉर्शन कर लिया, यहाँ तक आपने अपॉर्शन कर लिया। क्लियर? हेलो जी सर। जी सर क्लियर है। अच्छा, अब मैं किसको खत्म करने जा रहा हूँ? सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, ये पूरा सर्विस डिपार्टमेंट, पूरा जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये खत्म होगा। पहले किसको खत्म कर लोगे आप? कैंटीन को खत्म करोगे। तो कैंटीन की ये देखें, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा भाई, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये कैंटीन को खत्म करना है तो कैंटीन का सबका टोटल कर लो जल्दी से। पहले का टोटल कितना आ रहा है जल्दी बताइएगा? 199,957। दूसरे का टोटल आ रहा है 168,303। तीसरे का टोटल आ रहा है 37173। इसके बाद 18587। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो हमें किसको खत्म करना है? कैंटीन को खत्म करना है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो मैंने कहा रीअपॉर्शन तो यहाँ लिख लिया रीअपॉर्शन किसको करने जा रहे हो? कैंटीन को। और कैंटीन जो होता है हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे करोगे। कितनी कैंटीन की कॉस्ट है? 18587। तो देखो पूरा सर्कल बना दिया है ताकि आपको याद रहे कि कैंटीन को पूरा येलो कलर से पूरा इधर इधर सर्कल बना दिया कि इसको खत्म करना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसका मतलब अब कितना हो जाएगा टोटल? 8, 16, 4, 16 और 4 20, 20 और 8 28। तो 18587 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 28। तो ये कितना आ जाएगा? 57। दूसरा कितना आ जाएगा? कैंटीन के लिए कोई दिया हुआ है? अच्छा सॉरी, एक चीज देखिएगा, कैंटीन के लिए परसेंटेज आपको गिवन है। कैंटीन के लिए आपको यूज ऑफ कैंटीन गिवन है आपके पास बेसिस के फॉर्म में। यूज ऑफ कैंटीन आपका गिवन है, देख लीजिए। उन्होंने बोला है 30%, 55% और 15%। तो इस अमाउंट का 30% कितना होगा? 5576, 10,223 और 2788। तो इसका टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा? 18587। तो आप जरा इन सबको टोटल कर लीजिए भाई प्लीज। आप जरा इन सबको टोटल कर लीजिए भाई। हेलो जी सर यही आ रहा है। जब आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी से टोटल बताइएगा। 199,957 प्लस 5576, तो ये बनता है 205,533। नेक्स्ट आपके पास 168,303 प्लस 10,223, ये बनता है 178,526। and the last one 37173 plus 2788। तो ये बन गया आपके पास 39,961 और ये आपके पास क्या हो गया? नील हो गया। तो अब आप किसको अपॉर्शन करना है? आपको रीअपॉर्शन किसको करना है? आपको
स्टोर को करना है। तो स्टोर के लिए कौन सी बेसिस दी हुई है आपके पास? नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम स्टोर दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स स्टोर दिया हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है आपके पास? यहाँ आप चेक कर सकते हो। ये रही आपके पास टोटल। यहाँ पर आपने क्या लिख लिया? 39961। उसको नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन के बेसिस पे करोगे। 39961 मल्टीप्लाई बाय 6300 डिवाइड बाय 7600 कितना बन रहा है आपके पास? 33,126 6,835। तो इनका टोटल कितना बन जाएगा? 39961। तो सर आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका टोटल कर लीजिए। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर। तो टोटल ओवरहेड्स आपके पास कितने आ गए? इनको प्लस कर लीजिएगा तो आपके पास कितना आ रहा है? 238,659 और इसको प्लस करने के बाद 185,361। ये आपका क्या हो गया? नील। और ये आपका क्या हो गया? नील। यहां तक आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर शीट से रिलेटेड कोई सवाल या कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हेलो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। आगे चल सकता हूँ? बाकी जितने बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। जी सर। बेटा हर चीज जो है आपको क्लियरली इंडिकेशन कर रही है। अगर आप देखो, हर चीज आपको प्रॉपर बता रही है कि चैनल वर्क में बता रही है कि भाई कौन सी चीज किस हिसाब से हो रही है। आप देख सकते हो। अब इसके बाद अहमद राना, अरीज, बुशरा, हसन, मनिया, आपके पास उस्मानी, वलीद, सलमान, सवामी, अली अब्बास, शुएब, हारून। इज इट ओके मेरे बच्चों? जी सर, क्लियर है। जी सर। अच्छा आ जाओ मेरे, जबरदस्त मेरे बच्चों। अब आ जाओ, आपको क्या निकालना है सेकंड पार्ट बी के अंदर? दिस इज कॉल्ड पार्ट बी। पार्ट बी की अगर बात कर रहा हूं तो मुझे OAR निकालना है। तो OAR निकालने के लिए OAR पहले किसका निकाल लूंगा? OAR मैंने निकाल लिया मशीनिंग का। फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत आई थिंक है नहीं। बजटेड ओवरहेड कितने दिए लिख देता हूँ। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। यहाँ पर किसकी लोगे? इन्होंने कुछ बताया तो नहीं है आपको, तो इसका मतलब यहाँ देख सकते हो आप लोग, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स में से सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर किसके घंटे बढ़े हुए हैं? मशीन आवर्स है। और इधर किसके हैं? लेबर आवर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर आप डिवाइड किससे करोगे? मशीन आवर्स है। तो आपके पास कॉस्ट कितनी है? 2,38,659 डिवाइडेड बाय कितने मशीन के घंटे हो रहे हैं? 46,400। सर तो आपके पास, जी बेटा। आपने तो कहा था हम बड़ी वैल्यू लेते हैं ना, तो 239 हाँ वाली जो है वो नहीं लेंगे? 239 बेटा, वो तो 239 तो नीचे वाला पार्ट है ना। अभी तो हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। सही है मेरे बच्चे। OAR इसका फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास? OAR का मशीनिंग का। तो ये मेरे हिसाब से जो बन रहा है आपके पास 5, इन्होंने 2 डेसिमल प्लेस बोला हुआ है।
2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हो गया? डिवाइड करके आंसर निकालो। 238,659 डिवाइडेड बाय 46,400। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 1.14, यानी 5.14351293 तो मैं 5.14 ले रहा हूँ। तो पर मशीन आवर्स यानी 1 घंटा मशीन पे काम करने का आपको कितना पैसा मिल रहा है वो आपके सामने इधर आ गया है। फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है? OAR असेंबली का। तो उसके लिए भी यही कहानी है आपके पास, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, यहाँ किसके आवर्स बढ़े? लेबर आवर्स की बात हो रही है। तो इधर कॉस्ट कितनी है? 185,361 डिवाइडेड बाय कितने? 600 लेबर के घंटे। 185,361 डिवाइडेड बाय 28,600 तो ये बनता है 6.48। ये आ जाएगा OAR असेंबली का डॉलर 6.48 पर लेबर आवर्स। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी यहाँ सर। तक क्लियर है बेटा? जी सर। पार्ट यस सर। पार्ट ए भी हो गया, पार्ट बी भी हो गया। अली अब्बास मेरे बच्चे क्लियर है भाई? अली जी सर। अब्बास कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अहमद उस्मानी, अहमद उस्मानी, जी सर क्लियर है, क्लियर है। पार्ट सी, पार्ट सी के अंदर क्या निकालने का होता है? कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा पूरे क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिएगा भाई, भाई ये है एक्चुअल इंफॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है? एक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये बोल रहा है ये एक्चुअल का क्या दिया हुआ है? ये एक्चुअल का आपको क्या दिया हुआ है? सही है। और इसी तरीके से ये आपके पास दूसरे एक्चुअल का क्या दिया हुआ है? ये 2 चीजें आपके पास दी हुई हैं, ये मशीनिंग है, ये असेंबली है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? 239,110 और ये रेट। अब आप इन दोनों में फैसला करना है कि कौन से घंटे बढ़े हैं। मैंने इसको ब्लू से किया और इसको, तो इसका मतलब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि इधर क्या है? मशीन आवर्स बढ़े हैं, मशीन आवर्स आपके बड़े हैं, और इधर क्या है आपके पास? लेबर आवर्स बढ़े। इज इट ओके? बहुत इंपॉर्टेंट बात करवाने जा रहा हूं, यहाँ पर लिख भी देता हूं तुम लोगों के लिए। कैलकुलेशन ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब। हम क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं। तो आपके पास 2 डिपार्टमेंट्स थे, एक का नाम क्या था? मशीनिंग का था, और दूसरे का नाम क्या था? असेंबली था। तो सर इस पूरे कॉलम को मैं बना लेता हूं, ये देखिएगा, ताकि आपको अंडर और ओवर की जो स्कीम है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। ये एक्चुअल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये क्या है? कुछ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ देख लो, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ओवरहेड, जो कि सवाल में ही गिवन है 239,110, और असेंबली के कितने गिवन है? 12,860। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हेलो नहीं सर क्लियर है। हेलो। एब्जॉर्ब ओवरहेड, एब्जॉर्ब मतलब इधर देख लीजिएगा भाई, एब्जॉर्ब ओवरहेड का मतलब क्या हो गया वो आप कैलकुलेट करके निकालोगे। यहाँ पर एब्जॉर्ब ओवरहेड का आप निकालोगे तो सबसे पहले कौन है? मशीनिंग है,
और दूसरे नंबर पे कौन है? असेंबली है। तो इसका मतलब सर आप आर्ट्स किसके ले रहे हो? मशीनिंग के लिए। यहाँ आप देख सकते हो सर, आप आर्ट्स किसके ले रहे हो? मशीनिंग के ले रहे हो। तो जो कि कितने हैं आपके पास? 49,120 मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा निकालने पे कितने पैसे मिल रहे थे? 5.14। तो कितना आपके पास आंसर आ जाएगा? 49,120 मशीन के घंटे मल्टीप्लाई बाय 5.14। तो ये मेरे पास बन रहा है 252,476.8 है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 252,476.8 है। तो इसको क्या कर दूंगा? 477 कर दूं। कर दिया। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। पक्की बात है। देखो मैंने प्रॉपर वर्किंग करके भी दिखाई है ताकि तुम्हें याद रहे। जी सर। अच्छा, इसका मतलब सर देखो एक्चुअल कितना था आपके पास? 239 और एब्जॉर्ब कितना आया है? एक्चुअल 239 था और एब्जॉर्ब कितना आया है आपके पास? 252। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले वाले का क्या हो गया? डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा? 13,367 से क्या हो गया? ओवर हो गया। इसी तरीके से बराबर वाले में देख लो जरा। यहाँ पर आपके पास कितने घंटे दिए हुए थे? आपके पास कितने घंटे दिए हुए थे? 28,150 लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का कितना है? 6.48। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 28,150 मल्टीप्लाई बाय 6.48 182,412 आ रहा है मेरे पास। तो 182,412। तो सर यहाँ पर देख लीजिएगा ये कितना था? 192 और ये क्या है? 182। खुद कॉमन सेंस यूज करो। एक्चुअल लग कितना गया है? 192, मगर एब्जॉर्ब हमारा कितना आया है? 182। तो इसका मतलब 10,448 से क्या हो गया आपका? अंडर हो गया। इज इट ओके? कोई सवाल, कोई मसला, कोई डाउट मेरे बच्चों? जितने बच्चे बैठे हैं, जितने बच्चे मुझे मीटिंग के अंदर सुन रहे हैं, वली सर इधर पार्ट ए दिखा वली दे बेटा। पार्ट ए, ये रहा पार्ट ए बेटा। हेलो हेलो। जी सर दिखा दे, मैं रुक जाए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बॉस। चले भाई। अब अहमद राना, मानिया, वलीद, उस्मानी, अली अब्बास, क्लियर मेरे बच्चों? यस सर। हेलो। जी सर। सर डन है मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ डन है? जी सर। हेलो जी हेलो सर। हेलो डन है, डन है। हेलो। जी ओके सर। चलो जबरदस्त मेरे बच्चों। भाई अब थ्योरी को सरते हैं क्योंकि थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई डी पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ। एक्सप्लेन द रीजन फॉर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन सी। भाई तुम्हारे पास यहाँ तवज्जो देना भाई, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। और भाई आपके पास ये क्या हो रहा है? एक आपके पास अंडर है और एक आपके पास ओवर है। तो इसको डिस्क्राइब करना है कि भाई अंडर और ओवर क्यों हुआ है, क्या हकीकत है। अंडर और ओवर आपके
आपके पास हुआ है इसको डिफाइन, तो सर मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ पार्ट डी को। तो मुझे तुम सबकी अटेंडेंस प्रॉपर वो चाहिए कि यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले मैं किसको डिफाइन करने जा रहा हूँ वो सुन लीजिएगा भाई। सबसे पहले किस चीज को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। पार्ट डी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट डी। तो सबसे पहले अगर मैं पार्ट डी की बात करता हूँ तो पार्ट डी में मैं क्या लिखूंगा? पहला डिपार्टमेंट मेरा क्या था? मशीनिंग डिपार्टमेंट था। तो भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में असल में हुआ क्या था? कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? ये रे। अंडर कितने हैं? ये रे। तो इसका मतलब अगर मैं ये वर्ड लिखना चाहूं तो क्लियर होगा। एक्चुअल ओवरहेड्स वर मोर देन बजट ओवरहेड। इज इट ओके? पहला पॉइंट क्लियर है? जी सर। इसके मशीन आवर्स यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 49,000। ये देखो मेरे दोस्तों, ये आपके एक्चुअल घंटे 49,000। मैं इधर आपको पूरा लिख के भी दिखाता हूँ। एक्चुअल आवर्स आपके पास कितने थे? 49,120। और बजटेड आवर्स आपके पास कितने थे? ऊपर दिए हुए 46,400। 46,400। तो सर यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क 2720 मोर देन बजट्स। एक्चुअल यानी इनका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं इनका डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस निकालने के बाद कितना आएगा मेरे बच्चों? ये देखिएगा भाई, 49,120 माइनस 46,400, तो ये बनता है 2720। तो इसका मतलब एक्चुअल मशीन आवर्स क्या है आपके? एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क, एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क वर 2720 मोर देन बजटेड आवर्स। ये बात क्लियर है मेरे बच्चों? हेलो, ये बात क्लियर है बेटा? डन है? क्लियर है मेरे बच्चों? जी सर। जी सर। असेंबली डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। अब असेंबली डिपार्टमेंट में क्या लिखूंगा वो देख लीजिएगा भाई। असेंबली डिपार्टमेंट में भी पॉइंट इसी तरह का होगा भाई। यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? एक्चुअल ओवरहेड्स, आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स कितने? 192। और इधर एब्जॉर्ब कितने? ये रहे। एक्चुअल ओवरहेड्स वर मोर देन बजट, यानी एक्चुअल जो है बजट से आपका क्या है? ज्यादा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इधर के लिए। और दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा? एक्चुअल लेबर आवर्स। लेबर आवर्स इधर कितने? 28,150 घंटे। एक्चुअल आवर्स आपके पास कितने? 28,150। और ऊपर कितने दिए हुए? 28,600। बजटेड आवर्स कितने? 28,000। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क वर लेस देन बजटेड आवर्स। कितना हो गया? क्लियर है बेटा यहाँ तक? हेलो सर। इसका मतलब ए पार्ट में शीट बना ली, बी पार्ट में ओवरहेड निकाल लिया, सी पार्ट में अंडर ओवर निकाल लिया, डी पार्ट में अंडर ओवर को डिफाइन कर दिया। इज इट ओके? किसी बच्चे का कोई सवाल, किसी बच्चे को कोई डाउट मेरे बच्चों? हेलो, नहीं सर, ऑल क्लियर। पक्की बात है? कुछ बेहतर हो गया सबको भाई? कुछ बेहतर हो गया? यस सर। सर जी बेटा बोले।
असेंबली का फिर से बता दो। फिर बता देता हूँ मेरे बच्चों, 1 मिनट। मैं पहले आपको ग्रुप पे पिक्चर भेज दूं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। सर वर्कबुक में अब तक के सारे सवाल है ना जो आपने पहले भी कराए थे, क्योंकि हमें तो अब मिली है। जी मेरे बच्चे। अच्छा, ये अब किसी बच्चे ने कहा था कि असेंबली वाला दोबारा रिपीट कर दें। भाई असेंबली के जो थे 28,150 घंटे एक्चुअल हैं और ना उसके कितने 28,600 घंटे हैं। तो सर इसका डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस निकालने के बाद आपका कितना बनता है? 28,105 में से 28,600 माइनस कर दो, तो इसका मतलब एक्चुअल लेबर आवर्स जो है वर्क वर लेस देन बजटेड आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि एक्चुअल आवर्स कम है बजटेड के मुकाबले में। क्लियर? आगे चल सकता हूँ? जी सर। यस सर। आगे चल सकता हूँ बेटा? यस। सफान बेटा, आपका ये इश्यू जो है मिस सुमैरा को हाईलाइट कीजिए। मैं मिस सुमैरा आपको अप्रूवल देंगी, आप उनको कॉल कर लीजिए। थैंक यू बेटा। इसके बाद अब देखिएगा मेरे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपको क्या निकालना है? अलुकू लिमिटेड हैज बीन आस्क्ड फॉर कोटेशन, यानी अलुकू लिमिटेड से एक बंदे ने कोटेशन मांगा है। और कितने यूनिट्स का कोटेशन मांगा है? कितने यूनिट्स का मांगा है? हेलो सर 250। हेलो। और कौन सी जॉब का मांगा है? कौन सी जॉब का मांगा है? BS 200। तो भाई BS 200 के लिए आपको ये मांगा है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ इधर ताकि आपको कोई मसला ना हो, अंडरस्टैंड करने में कोई मसला ना हो। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पार्ट E सॉल्व कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पार्ट E सॉल्व करने के लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट E सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके सामने इधर। दिस इज कॉल्ड पार्ट E। पार्ट E में आपको बोला क्या हुआ है, अलुका लिमिटेड हैज प्रिपेयर कोटेशन। इस जॉब की कोटेशन बनानी है। बोला है कैलकुलेट द कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस निकालो। तो सर मुझे ये वाली जॉब उठानी है, सिर्फ जो भी बात करनी है इस जॉब से रिलेटेड बात करनी है, क्योंकि BS 200 इन्होंने मुझे निकालने का बोला है। तो स्टार्ट कहां से लूंगा? सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है? कोटेड सेलिंग प्राइस निकालना है, जो कि 6 मार्क्स का है मेरा। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 14.10। आई होप सबको दिख गया होगा। क्लियर है? हेलो जी सर, ऑल क्लियर। Yes, sir. जी हेलो। सर क्लियर है, क्लियर है। फिर अगला, जबरदस्त मेरे बच्चों। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है किसका? मशीनिंग का। डायरेक्ट लेबर मशीनिंग का दिया हुआ है, जो कि बोल रहा है कितना? 50 मिनट्स है। तो इस मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लो। 50 मिनट्स। अगर मैं बोल रहा हूँ 50 मिनट्स दिए हुए हैं, तो 50 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे की प्राइस कितनी है? 7.80। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6.50। इसी तरीके से अगला डिपार्टमेंट कौन सा है आपके पास? लेबर आवर्स दिए हुए 12 मिनट्स बोला हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डायरेक्ट लेबर किसका बोला हुआ है? असेंबली का। तो यहाँ 12 मिनट्स अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा कितना है आपके पास? 6.30। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 1.26। तो सर तीनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास? 6.5 और 1.26 को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास? इस सब का अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास देख सकते हो कितना टोटल बन रहा है।
ये बन रहा है आपके पास 17.76। अगर इन दोनों को टोटल कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 14 और 7 कितना हो गया, 21.76, 21.86। प्राइम कॉस्ट मेरी आ रही है 21.86। कोई डाउट किसी को, प्राइम कॉस्ट से डाउट किसी को बेटा? No, sir. हेलो। अच्छा, इसके बाद में अगर आपसे बात करता हूं तो मैंने कहा ऐड, जिसको आप कहते हो इनडायरेक्ट कॉस्ट, या जिसका दूसरा नाम है फैक्ट्री के ओवरहेड्स। तो सर इस सवाल में इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसे तो नहीं दी हुई ना, तो सर आप निकालोगे। दो डिपार्टमेंट्स पे लग रही थी, एक मशीनिंग पे लग रही है और दूसरी किस पे लग रही है, असेंबली पे लग रही है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर मशीन के तो दोनों डिपार्टमेंट्स का दिया हुआ है, तो हमने मशीन को किसके बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाया था, मशीनिंग को, मशीन आवर्स, जो कि कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय OAR का रेट कितना निकाला था आपने पहले वाले का, 5.14। और दूसरा आपके पास क्या था, असेंबली के लिए लेबर आवर्स नहीं दिए हुए, तो हम आपको क्या करेंगे, यही 12 वाले आप कंसीडर कर लोगे, 12 अपॉन 60, और आपके पास उसका रेट कितना निकाला था 6.48। तो सॉल्व करने के बाद पहला कितना निकलेगा आपके पास 2.57, और इसके बाद क्या निकलेगा 1.30। तो सर इन दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा 2.57 प्लस 1.30, तो ये बनता है 3.87। अब आप इन दोनों को टोटल कर लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 25.73। ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने की मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है 25.73। तो आपको कितने ऑर्डर इन्होंने बनाने का बोला है, कितने यूनिट्स बनाने का बोला है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे आपके पास 250 यूनिट्स हैं। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 250, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की प्राइस कितनी है 25.73। इन दोनों को आपस में क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 250 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 25.73, ये बनता है 6432.5, 6432.5 बनता है आपके पास, 6432 अब आप इसमें क्या करोगे, ये आपकी क्या आ जाएगी, तो कितने यूनिट्स आपके पास थे 250 यूनिट्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि कितनी आपके पास आ रही है 6432.5। उस पे आप अपना प्रॉफिट कितना रखोगे, उन्होंने बोला है यहाँ पर कितने परसेंट बोला हुआ है 35% ग्रॉस प्रॉफिट, 35% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है जो 35% है ना आपका, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना दिया हुआ है 35% ऑन ईच ऑर्डर। तो इसका मतलब इस 35% यानी ये आपका मार्जिन है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, मार्कअप जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे, 35 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 35, 35 अपॉन सर वो 6437.5 नहीं आ रहा। एक मिनट मेरे बच्चे,
225.73 मल्टीप्लाई बाय 250 यूनिट 6432.5 सही आ रहा है मेरे बच्चा हाँ अहमद? ठीक है सही है सर सही है। ओके मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया मार्जिन 6432.5 मल्टीप्लाई बाय 35/65 कितना हो रहा है 35 डिवाइडेड बाय 65 तो 3463 आ रहा है मेरे पास तो 3463 बन रहा है, तो इन दोनों को टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा प्लस 6432.5 9896 तो $9896 मेरी क्या हो गई जिसको आप क्या कहते हो कोटेड स्लैश सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर बेटा? जी सर। किसी का कोई भी सवाल कोई भी डाउट कोई भी मसला तो पूछ सकते हो। और उसमें नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे क्या मांगा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेशंस मांगी हुई है, वो डेफिनेशंस देख लो। वो मेरे पास लगता है पार्ट कौन सा होगा एफ। पार्ट एफ में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला हुआ है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या होगा when an indirect material या जिसको आप कहते हो indirect expense is incurred directly or specifically for a particular cost center then it is allocated directly to the department। जो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली डिपार्टमेंट को एलोकेट हो गए वो एलोकेशन कहलाती है। which it is incurred। दूसरा आपके पास क्या चीज कहलाएगा एब्जॉर्ब, जिसको आप एपोर्शन कहते हो। क्या कहते हो? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो जी सर आ रही जी सर। सबको आवाज क्लियर है मेरी? यस जी सर। सर। हमारे से कौन सी क्लास है? जी बेटा बस आप लोग ये चीज देख लो, ये अपोर्शन का आपका है, बस हो गया। नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। ओके नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। भाई ऑफ हो गया।